हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस ऑन फंक्शन ऑफ मॉडेम। तो मॉडेम क्या है? तो मॉडेम आपका वो नेटवर्क डिवाइस है जो सिस्टम एंड इंटरनेट के बीच में लगाया जाता है। ये आपको कम्युनिकेशन में थ्रू कराता है। ठीक है, कैसे? ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये बेसिक काम है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, दो चीज है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो मेन फंक्शन क्या है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? व्हेन योर कंप्यूटर सेंड डेटा, द मॉडेम कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या सेंड करता है? डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग क्या करता है? ट्रांसमिट करेगा ना इंटरनेट को। इंटरनेट के में यदि सिग्नल ट्रांसमिट करना, दैट शुड बी इन एनालॉग ओनली। तो एंड कन्वर्ट एंड ट्रांसमिट ओवर द कम्युनिकेशन लाइन। तो कम्युनिकेशन लाइन कौन सा होता है? वो तो बीएसएनएल का जो इंटरनेट लाइन होता है, दैट इज एनालॉग लाइंस। दिस इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो यहाँ क्या हुआ? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हुआ। नेक्स्ट, डीमॉड्यूलेशन। व्हेन डेटा अराइव फ्रॉम द कम्युनिकेशन लाइन, अब बीएसएनएल का लाइन से आप घर तक जब कम्युनिकेशन आई, इट अराइव एज एनालॉग सिग्नल। तो ये कैसे आया? एनालॉग सिग्नल के थ्रू आया। द मॉडेम arrive these signal, analog signal, and convert them back to the digital signal that your computer can understand the process. अब ये सब प्रोसेस को कैसे समझेगा? एनालॉग आपका सिस्टम समझने के लिए मॉडेम की रिक्वायरमेंट है। अब ये सिग्नल देख रहे हैं, दैट इज डिजिटल सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। अच्छा, दिस इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन यहाँ हो गया। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दो चीज देख लिया। नेक्स्ट, अभी और इंफॉर्मेशन इसमें देखते हैं। मॉडेम हैव बीन essentially for connecting computer to the internet, particularly in the era of dial-up internet and DSL, that is digital subscriber line service, that heavily rely on converting data to travel over telephone infrastructure. अब टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ट्रैवल करता था पहले। तो केबल मॉडेम परफॉर्म अ सिमिलर कन्वर्शन function but are adapted for coaxial cable line used for cable television. तो केबल मॉडेम के टाइम में भी ये यूज होता था। तो दो जगह यूज होता है। while modem networking often involve device like router that handle more complex network management. अभी ऐसे वाले भी आज के टाइम में जो मॉडर्न नेटवर्किंग के टाइम में जो मल्टीपल नेटवर्क यूज करता है, वहाँ पे राउटर्स वगैरह भी यूज हो रहा है। तो बेसिक मॉडर्न फंक्शन ऑफ सिग्नल कन्वर्जन रिमेन फंडामेंटल व्हेन कनेक्टिंग टू नेटवर्क वाया लाइन डिजाइन फॉर नॉन डिजिटल सिग्नल। जहाँ पे नॉन डिजिटल सिग्नल की लाइन यदि हम बिछा रहे हैं, वहां पे ये आपका मॉडेम का रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, टाइप ऑफ मॉडेम देख लेते हैं। अब यहाँ पे कैसा है? हाफ डुप्लेक्स मॉडेम एंड फुल डुप्लेक्स मॉडेम। तो इन दिस मॉडेम द सिग्नल कैन, दैट इज हाफ डुप्लेक्स मॉडेम में इन दिस मॉडेम द सिग्नल कैन ट्रैवल इन आइदर डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, बट ट्रांसमिशन कैन ओनली हैपन इन वन डायरेक्शन एट एनी गिवन टाइम। अभी एक ही बार में एक ही काम हो सकता है, ट्रांसमिट करा लो या रिसीव करा लो। सच मॉडेम कैन ओनली सेंड और रिसीव सिग्नल एट एनी सिंगल गिवन टाइम एंड नीड मोर बैंडविड्थ टू फंक्शन। अब इसे बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए। द स्पीड फॉर डेटा कम्युनिकेशन ऑल्सो स्लो। अब इसमें बैंडविड्थ ज्यादा ले रहा है तो डेफिनेटली आपका स्पीड स्लो हो जाता है। अब फुल डुप्लेक्स में देख लेते हैं। द फुल डुप्लेक्स मॉडेम आर ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। ठीक है, एंड मेक यूज ऑफ टू कैरियर फ्रीक्वेंसी। इट ऑल्सो एनेबल द यूटिलाइजेशन ऑफ हायर स्पीड। अभी हायर स्पीड का यूटिलाइजेशन भी होता है। नेक्स्ट, टू वायर मॉडेम क्या है? सच मॉडेम यूज अ सिंगल वायर ऑफ पेयर ऑफ वायर। अभी दो पेयर ऑफ वायर यूज करता है, both the outgoing and incoming carrier. Since only one pair of wire is leased and extended into the subscriber location, it also comes out cheaper. तो ये सस्ता भी पड़ता है। टू वायर मॉडेम। अब फोर वायर मॉडेम देख लेते हैं। The four wire modem have separate wire for incoming and outgoing carrier. ठीक है,
इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैरियर के लिए अलग अलग केबल बिछाया जाता है। तो डेटा ट्रांसमिशन कैन बी डन ऑन हाफ और फुल डुप्लेक्स मोड। ऑल्सो द सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज फॉर बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग एज द फिजिकल पाथ इज सेपरेट। तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग के लिए अलग अलग केबल यूज करता है। सिंक्रोनस मॉडेम क्या है? हियर द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन फ्रेम। अब डेटा को कैसे सेट किया जाता है? फ्रेम में सेट किया जाता है along with synchronization bit. These ensure that there are timely transmission and receipt of signal. ठीक है, इसमें टाइमली ट्रांसमिशन एंड रिसीव के लिए आपको ये सिंक्रोनाइज मॉडेम यूज करते हैं। सिंक्रोनाइज मॉडेम आर यूजली यूज विथ डेडिकेटेड लाइन, लीज लाइन, मतलब डेडिकेटेड, आपके घर तक डायरेक्ट लाइन जाएगी। असिंक्रोनस मॉडेम क्या है? वाइल ट्रांसफरिंग डेटा थ्रू सच मॉडेम, असिंक्रोनस मॉडेम से क्या है ना, एवरी बिट इज पोजिशन्ड इन बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। एक स्टार्ट एंड स्टॉप बिट के बीच में एवरी बाइट यूज किया जाता है। अकॉर्डिंगली इट लैक द टाइमिंग सिग्नल और क्लॉक सिग्नल बिटवीन द मॉडेम एंड DET. However, it can successfully manage a continuous flow of data bit as long as a clock signal is used. तो यहाँ पे continuous signal हमको मिलता है, पर यहाँ पे टाइम की खपत ज़्यादा होती है। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। आप डेफिनेटली इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।